दोस्तों, जिन लोगों को गठिया की समस्या होती है, अर्थराइटिस की समस्या होती है, उनके अक्सर सारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः ये दर्द हमारे छोटे-छोटे जॉइंट उंगलियों से शुरू होता है, हाथ के पीछे, कोहनी, कंधे या घुटनों में भी महसूस होता है। गठिया के पेशेंट को दोस्तों ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि जब वो सुबह उठते हैं, शरीर बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ, जकड़न महसूस होती है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन बढ़ता जाता है, उनको सामान्य महसूस होने लगता है। तो ये सारे संकेत इस तरफ हैं कि अगर आप अपने शरीर को मूवमेंट में रख रहे हैं, अगर आप शरीर को बहुत ज़्यादा शिथिल या ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, तो शरीर बेहतर महसूस करेगा, स्वस्थ। तो दोस्तों, जिन लोगों को आर्थराइटिस या गठिया की समस्या है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शरीर चलायमान रहे, शरीर को सही और उपयुक्त व्यायाम मिले। ऐसा व्यायाम जो हमारे शरीर के, हमारे जोड़ों को पूरी तरीके से हिलाए डुलाए, उनमें ब्लड के सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन की सप्लाई को पहुंचा सके, ताकि हमारे जॉइंट को, जोड़ों को थोड़ी स्ट्रेंथ मिले, हमारे मसल्स बेहतर महसूस कर सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो अब दोस्तों शुरुआत करेंगे कुछ वार्म अप के साथ इन अभ्यासों की, कुछ सूक्ष्म व्यायाम से। आराम से बैठ जाइए आप सुखासन में, या बैठने में कोई तकलीफ है तो कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए, बेड पे भी बैठ के अभ्यास किए जा सकते हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले आर्म्स को इस तरीके से खींच के मुष्टिका बंद। ये सारे अभ्यासों को मैं आपको करके अपने दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ ये सारे अभ्यासों को दोहरा सकते हैं। तो हम 10 बार इस तरीके से पूरे हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, अभ्यास को 10 बार दोहराएंगे। 1 2, ब्रीदिंग को इसमें सामान्य रखेंगे। 3 4 5, 5 बार और दोहरा लीजिए। ऐसा करने से हम थोड़ा सा अपने आर्म्स को ब्लड का सर्कुलेशन देंगे, थोड़ी उंगलियों में भी हम रक्त का संचार बढ़ा देंगे। अब यहाँ से अभ्यास होने के बाद थोड़ी इस तरीके से हम करेंगे ये अगला अभ्यास। 5 बार हम अभी बड़े बड़े सर्किल अंदर की तरफ घुमा रहे हैं हाथों को ऐसे। 3 बार और। 1, कलाइयों पे जो जोर पड़ रहा है। 2, फोर आर्म्स पे उसको महसूस करना है। 3, अब उल्टा घुमाएंगे वापस। 1 2 3 4 5। अब यहां से करेंगे केहूनी नमन। हाथों को पीछे लाए, कोहनियों को बेंड किया, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ी पीछे। अभ्यास को दोहराएंगे 5 बार। 1, सांस लेते हुए। 2, सांस छोड़ते हुए पीछे। 3, सांसों पे ध्यान, इनहेल आगे, एक्सहेल पीछे। हाथों पर, बाजुओं पे आपको एक दबाव महसूस हो रहा होगा, खिंचाव महसूस हो रहा होगा, तो ये बड़ा सामान्य है। ये हमारी शरीर की जो आर्म्स की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, ऐसे अभ्यास जो हमारे मसल्स को भी मजबूत करेंगे। कुछ सूक्ष्म व्यायाम हमारे पैरों के लिए, उनका वार्म अप करने के लिए इस तरीके से हम अपने पूरे पंजों को आगे खींचेंगे और पीछे की तरफ लेंगे। मेरे साथ साथ दोहराइए 10 बार। 1, पूरा पीछे खींचे, हल्के हल्के, ज़्यादा ताकत मत लगाइए। 2, आगे खींचा, पीछे खींचा। 3, पीछे, सांसों को नॉर्मल रहने दीजिए। 4 5। अब यहाँ से बड़े बड़े सर्किल इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ करेंगे, फिर अंदर से बाहर भी कर लेंगे। सांसें इस क्रम में सामान्य बनी रहेंगी, क्योंकि मूवमेंट छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी करने वाले हैं। तो 10-10 बार, 5 बार लगभग हो चुका है। 7 8 9, स्पीड को सामान्य बनाए रखिए। 10, उल्टा अंदर, अब बाहर से अंदर की तरफ घुमाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा इस तरीके से पंजों को हिला लिया, थोड़ा रिलैक्स कर दिया पैरों को। अब बैठे बैठे कुछ आप कंधों के लिए एक्सरसाइज कीजिए। इस तरीके से मेरे साथ शुरू कीजिए। 6-7 बार कम से कम हम करेंगे ये स्कंद चक्र का अभ्यास। बड़े बड़े सर्किल बनाएंगे, सांसों को रखेंगे बिल्कुल सामान्य। तो 3 बार लगभग हो चुका है। 4
5, धीरे धीरे 6, सांसें सामान्य 7। तो ये 7 टाइम हमने सर्किल अब रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4, बड़े बड़े सर्किल 5 6 7। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभ्यास कम से कम 15 मिनट 20 मिनट सुबह कीजिए, और अगर आपको समय मिलता है तो आपने 5-7 मिनट या 10 मिनट शाम को भी कर लिया। शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, डरे रहेंगे तो आपका अर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, उसकी स्थिति वक्त के साथ ख़राब होती जाएगी। तो अभी इस तरीके से हम कर रहे हैं अर्ध ताड़ासन का अभ्यास 6-7 बार। सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से वापस सांस लीजिए, हाथों को खींचिए, कंधों को खींचने दीजिए, थोड़ा सा रुके, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिपीट, इनहेल ऊपर, एक्सेल नीचे, सांस लीजिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे। 2 बार और दोहराएंगे। इनहेल ऊपर नीचे, लास्ट इनहेल ऊपर नीचे। अभ्यास की शुरुआत करने के लिए इस तरीके से दंडासन में बैठ जाइए और दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी दाहिनी जांघ के नीचे, राइट थाई के नीचे पकड़िए और सांस लेते हुए पैर को खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे। इस अभ्यास को जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करते जाइए। नीचे वाले जो पैर है आपका बायां पैर, उसे ढीला मत रखिए, उसको रखिए एक्टिव सीधा। बैठने में अगर कोई दिक्कत होती है तो यही अभ्यास आप चेयर में बैठ के कीजिए। तो इस तरीके से हम इस अभ्यास को दोस्तों सांस लेते हुए पैर को खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे। अभ्यास को दोहरा लेंगे कम से कम 7 से 8 बार एक एक पैर से। तो हमने एक बार राइट लेग से किया 7-8 रिपीटेशन, फिर दूसरे पैर से किया। आप लोग चाहें तो मेरे साथ इन अभ्यासों को साथ साथ कर सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर खींचा, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ा, इनहेल ऊपर, एक्सेल बेंड किया, सांस लिया, पैर खोला, खिंचाव को महसूस किया जो जांघों के नीचे हमारी पिंडलियों पे पड़ रहा है, सांस छोड़ते हुए घुटने को मोड़ा। एक बार और दोहराएंगे इस तरीके से। ऐसा करने से थोड़ा पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने लगेगा। अब अगला, यहाँ से दोनों घुटनों को मोड़िए, बेंड कीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अभ्यास को 10 बार। 1 2, बहुत ज़्यादा तेज या बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। ऐसा करने से धीरे धीरे आराम आराम से थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे घुटनों में, हमारे हिप जॉइंट में, हमारे लेग्स में बढ़ता जा रहा है। तो 2-3 बार और कर लिया। 1 2 3, रिलैक्स। यहाँ पे हम जिस स्थिति में बैठे हैं, पैरों को सीधा रखा, सांस ली, हाथ खींचे, पीठ सीधी करी थोड़ी जितनी हमसे आसानी से होती है, दाहिनी तरफ घूम गए, दाहिनी तरफ देखा, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। सांस ली, हाथों को वापस खींचा, सांस छोड़ी, बाईं तरफ घूम गए लेफ्ट साइड। सो फिर से रिपीट कर रहे हैं। इनहेल राइट साइड, एक्सेल सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, वापस एक बार, इनहेल राइट, होल्ड दिया थोड़ा सा। अब यहाँ पे कुछ देर रुके हम, कमर पे खिंचाव पड़ रहा है, पीठ पे, रीढ़ पे, वापस इनहेल, एक्सेल, होल्ड करेंगे, वापस रुकेंगे। लगभग 15 सेकंड का हमने यहाँ पे होल्डिंग दी। अब अगला अभ्यास जो हमारा चक्की चालन आसन का अभ्यास है, उसे करने के लिए देखिए इस तरीके से पैरों में गैप कर लीजिए और कमर पे दोस्तों अगर थोड़ा बहुत भी जोर पड़ रहा है बैठते हुए, ऐसी कमर हो रही तो बिल्कुल आप एक तकिया नीचे रखिए, उसके ऊपर बैठ जाइए या कंबल फोल्ड करके रखिए। अब दोनों हाथों को सामने लिया, पकड़ा, इंटरलॉक करी फिंगर्स, धीरे धीरे बड़े बड़े सर्किल बनाने हैं। जैसे हम चक्की में आटा पीसने का, जो पुराने समय में चक्की से आटा पीसा जाता था, उस तरीके का ये प्रयास कम से कम 7-8 बार कोशिश करनी है कि पैर सीधे रहें, पैरों को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है और धीरे धीरे
अपनी क्षमता के अनुसार ऐसे हमने 7-8 सर्किल बनाए, लगभग 3 से 4 राउंड हो गए हैं। अभी अभी करते जाइए 4 राउंड और, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। अभी 2 राउंड और, 1 इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे, 2। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाएंगे, वही सांसों का क्रम, सांस लीजिए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे की तरफ। 7 राउंड करने हैं, 2 हो चुके, 3 बड़े बड़े सर्किल, 4 5 6 पैर सीधे, 7 एंड धीरे से रिलैक्स हो गए। तो ये हमने किया चक्की चालन आसन का अभ्यास। ऐसा करने से थोड़ा जोर यहाँ पड़ेगा, ये इसकी चर्बी को भी कम करेगा, साथ साथ आपके पूरे लेग्स में, आपके आर्म्स, आपके कंधों को अच्छा खासा खिंचाव मिलेगा। अब इस तरीके से लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, पीठ के बल लेटे रहिए, हाथों को कंधों के लेवल पे ऐसे खींच लीजिए। यहाँ से दोनों घुटनों को मिलाया, सांस लंबी गहरी ली, सांस छोड़ेंगे और राइट साइड में मूव करेंगे, फिर सांस लेंगे, लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। अब हम इस पोजीशन में दोस्तों रुकेंगे नहीं, हम इसे कंटिन्यू धीरे धीरे 10 बार करेंगे। तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, 1 2 3, आराम आराम से, ताकि आपकी कमर पे हल्का हल्का खिंचाव पड़े और आप उसे महसूस करते जाइए। कंटिन्यू रखेंगे अभ्यास को, अवेयर बने रहेंगे, ब्रीदिंग को रखेंगे सामान्य। 3 बार और दोहराएंगे अभ्यास को। हमने राइट साइड से शुरू किया और हम लेफ्ट साइड में ख़त्म कर देंगे। अब करेंगे लास्ट, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और अभ्यास को रोक देंगे। तो ये था हमारा ट्विस्टिंग का अभ्यास। अब यहाँ से लेटे लेटे आप दोनों हाथों को नीचे ले आइए, कुछ कंदरासन के अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ के रखिए, हाथों को ज़मीन पे लाइए और सांस लेंगे, ब्रीद इन, ऊपर उठाएंगे हिप को इस तरीके से, सांस छोड़ेंगे, नीचे आएंगे। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है कि इसको कितना ज़्यादा ऊपर उठाया जाए। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारा मकसद है शरीर को एक्सरसाइज देना, व्यायाम देना। बहुत ज़्यादा ताकत लगा के हम गठिया में, अर्थराइटिस में ये काम नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, मेरे साथ दोहराएंगे इस अभ्यास को कम से कम 5 बार। सांस लेंगे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, सांस लेते हुए उठाया, एक्सहेल नीचे आ गए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट 2 राउंड, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों के दोनों तरफ से लपेट के पकड़ लीजिए पवन मुक्तासन में और थोड़ा अपनी तरफ खींचते हुए रुके रहिए। सांसों को लेते छोड़ते जाइए, हल्का हल्का दबाव आपके पूरे शरीर पे पड़ रहा है, थोड़ा रुके रहेंगे, सामान्य महसूस करेंगे और आराम से वापस। तो दोस्तों आई होप ये सारी जानकारी, ये जो आसनों का अभ्यास का क्रम सीक्वेंस मैंने आपसे शेयर किया, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।